हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस का जादूगर। तो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऋतिक सैनी। तो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर देख रहे थे, चैप्टर नंबर 2 ऑफ बायोलॉजी ऑफ क्लास 10th, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम क्या जान चुके थे, वहाँ पे हमने 3 वीडियोस कवर कर चुके हैं। वहाँ हमने अपने कुछ टॉपिक्स के बारे में जाना है। सबसे पहली वीडियो में हमने जाना था कि हमारा चैप्टर किस पे बेसिस करता है। हमारे चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो हमारी बॉडी और प्लांट्स की बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, उसके बारे में बेसिकली हम पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने वहाँ आपको बताया था मूवमेंट्स के बारे में और कुछ फाइटो हार्मोन्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, फाइटो हार्मोन्स आपके लाइफ में बेसिकली 5 हैं प्लांट्स की लाइफ में। ओके स्टूडेंट्स, फाइटो हार्मोन्स यानी कि 5 टाइप्स के हार्मोन्स हैं: ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। सो स्टूडेंट्स, इनके भी 2 टाइप्स थे, प्रमोटर एंड इनहिबिटर। अब हमने प्रमोटर के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में जान लिया है, जो है पार्ट 3 ऑफ ऋतिक सैनी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन साइंस का जादूगर। आप वहाँ पे जाइए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो, आपने तीनों वीडियो नहीं देखी, तो वो भी देखिए, फिर आप यहाँ लौट के आइए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, हमें आज क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली मैं आपको बताऊँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको 3 हार्मोन्स के बारे में कवर अप कर दिया था, जिसका नाम है ऑक्सिन। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही तमीज से मैंने आपको समझाया था, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिबरेलिन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 हार्मोन्स हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ये थे हमारे ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स, जो कि ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे, किसी भी एंगल से ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे, यानी कि हमारे प्लांट में अलग अलग तरीके से ग्रोथ कर रहे थे। और स्टूडेंट्स, हमारे 2 हार्मोन्स जिनको हम आज कवर करने वाले हैं, वो हैं ग्रोथ इनहिबिटर। ओके स्टूडेंट्स, ग्रोथ इनहिबिटर में सबसे पहला हार्मोन आता है आपका इथाइलिन एंड नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एब्सिसिक एसिड से। तो स्टूडेंट्स, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि हमारे 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं, जिनमें आपके 2 टाइप्स हैं प्रमोटर के और नेक्स्ट हैं आपके इनहिबिटर के। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एब्सिसिक एसिड के साथ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सिसिक एसिड एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, हेडिंग लिख लेते हैं एब्सिसिक। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने है कौन सा हार्मोन, एब्सिसिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, एब्सिसिक एसिड जो स्टूडेंट्स अब हम हार्मोन्स पढ़ रहे हैं, वो हमारे ग्रोथ इनहिबिटर, यानी कि ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, ग्रोथ करेंगे नहीं, उसके साथ ड्रामा करेंगे, यानी कि उसको ग्रोथ को रोकेंगे। स्टूडेंट्स, बेसिकली आपकी लाइफ में 2 टाइप्स के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो आपको प्रमोट करते हैं, हम उनको पढ़ चुके हैं। वो कौन कौन थे? ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। उनके बारे में डीप तरीके से ब्रीफली 10th लेवल का मैंने आपको बता दिया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रोथ इनहिबिटर, यानी कि एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ओके स्टूडेंट्स, तो एब्सिसिक एसिड को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एब्सिसिक एसिड है क्या? एब्सिसिक एसिड क्या है? बेसिकली ग्रोथ इनहिबिटर। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी पहली लाइन में इंक्लूड करते हैं, इट इज द ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन विच इनहिबिट द ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ को सप्रेस करता है स्टूडेंट्स ये। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा स्ट्रेस हार्मोन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले वर्ड का मतलब जानिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब है स्टूडेंट्स, जब आप कोई वर्क करके आते हैं तो आपको थकान हो जाती है, आपको स्ट्रेस हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो गई। तो स्टूडेंट्स, वैसे ही प्लांट्स में होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए वहां पे हमारे पास है स्ट्रेस हार्मोन। ओके स्टूडेंट्स, वो काम करता है हमारा एब्सिसिक एसिड। यदि प्लांट्स में स्ट्रेस आ रहा है तो वहां पे होगा एब्सिसिक एसिड, और स्ट्रेस को मेंटेन करेगा एब्सिसिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है? बेसिकली स्ट्रेस को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि ये क्या है? स्ट्रेस हार्मोन। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बताऊं ये कैसे मेंटेन करेगा स्ट्रेस को। जैसे कि प्लांट्स में क्या हुआ, ट्रांसपायरेशन होता है स्टूडेंट्स, लॉस ऑफ वाटर। जैसा कि मैंने आपको लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में बताया था बहुत ही डिटेल में। यदि आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं पढ़ा है, तो स्टूडेंट्स जाइए साइंस का जादूगर की प्लेलिस्ट में, क्या है, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट, वहां पे लाइफ प्रोसेस चैप्टर में वो वाला पार्ट देखिए जहां मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बताया। वहां आप देख सकते हैं ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपायरेशन।
तो स्टूडेंट ट्रांसपिरेशन मतलब क्या है, जब प्लांट्स क्या करता है, वाटर का लॉस करता है, वाटर को लॉस करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। स्टूडेंट इस प्लांट्स में इस जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में, ट्रांसपिरेशन को स्टॉप कर देता है, ट्रांसपिरेशन को रोक देता है, तो वहां पे क्या है, वाटर का लॉस नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसके फंक्शंस को जान लेते हैं। फंक्शन क्या है, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ यानी कि ग्रोथ को सप्रेस करेगा, क्योंकि ये कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेगा, ग्रोथ को सप्रेस करेगा, वहां पे ग्रोथ नहीं होगी। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन में आप क्या कर रहे थे, अलग अलग पार्ट्स की ग्रोथ कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ को सप्रेस करना पड़ेगा। यदि स्टूडेंट्स आप जिबरेलिन और साइटोकाइनिन किसी भी प्लांट पे छिड़कते रहे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्पेस तक पहुंच जाएगा। स्पेस में एलियन कहेंगे आप कहां से आए हैं, आप अर्थ से आए हैं, कि मैं ये प्लांट हूं, मैं ग्रोथ इतनी कर ली। बट स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, वहां तक जाना नहीं है, हमें अपनी ग्रोथ को लिमिटेड रखना है। यदि स्टूडेंट्स मैं आप किसी आदमी की बात करूं, वो 6 फुट का आदमी, 5 फुट का आदमी, अगर स्टूडेंट्स उसकी ग्रोथ चलती रहेगी तो स्टूडेंट पता नहीं कहां पहुंचेगा। आपको इतना बड़ा घर बनाना पड़ेगा कि आप हर महीने ग्रोथ कर रहे हैं भाई, 2 फुट ग्रोथ कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स पता नहीं कहां पे जाके आपके घर का पटाव रखेगा। बट उसके लिए हमें उसकी ग्रोथ को इनहिबिट भी करना है भाई। ओके स्टूडेंट्स, तो इनहिबिट करना है, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ है इसका काम है एब्सिसिक एसिड का, कि जब प्लांट क्या है किसी भी स्टेज पे पहुंच जाता है ग्रोथ वाली पे, तो स्टूडेंट्स वहां पे क्या करना है, हमें ग्रोथ को रोकना है। ओके स्टूडेंट्स, कि भाई इतना ग्रोथ नहीं करना चाहिए। तो इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ इसका पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्लांट्स की लाइफ में, कि वहां पे भाई ज्यादा ग्रोथ ना हो, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन की वजह से उसको सप्रेस करेगा कौन सा हार्मोन, हमारा इनहिबिशन हार्मोन, जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। तो स्टूडेंट इस वर्ड का मतलब आप अच्छी तरह समझ चुकेंगे, ये लाइन मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट आपको बताया, इसका मतलब आप अच्छी तरह से अपनी लाइफ में उतार चुके होंगे। बट सेकंड पॉइंट इज सेनेसेंस। सेनेसेंस स्टूडेंट्स मतलब आपको पता होगा बुढ़ापा। बुढ़ापा आदमी को भी आता है, प्लांट्स को भी आता है, एनिमल्स को भी आता है। अब कैसे आता है स्टूडेंट्स, आपने अपनी गली में, अपने मोहल्ले में बहुत बड़े बूढ़े बाबा देखे होंगे, उनकी क्या है, खाल सुकड़ गई, उनकी ग्रोथ रुक गई। ओके स्टूडेंट्स, उनके सेल ढीले हो गए। ऐसे ही प्लांट्स के भी सेल ढीले होते हैं, एनिमल्स के भी सेल ढीले होते हैं। अब वो कैसे सेल ढीले होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको समझाऊं। प्लांट्स में क्या होता है, बेसिकली प्लांट्स में फ्रूट पक गया, प्लांट्स की कुछ एज हो गई, तो वहां पे क्या होगा, एब्सिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस सेनेसेंस में आपको एब्सिशन भी क्लियर कर दूंगा। एब्सिशन का मतलब क्या होता है, फ्रूट्स यानी कि जब पक जाते हैं, उनकी मैच्योरिटी आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, पेड़ से गिर जाते हैं। तो वो किस प्रोसेस की मदद से आ रहे हैं स्टूडेंट्स, एब्सिसिक, यानी कि उनकी ग्रोथ पूरी हो गई, उनकी मैच्योरिटी आ गई, उन पर बुढ़ापा आ गया, तो स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे, वो नीचे आ जाएंगे, वो टपक जाएंगे, लीफ भी स्टूडेंट्स झड़ना स्टार्ट होती हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं एब्सिशन। ओके स्टूडेंट्स, यही बुढ़ापे में होता है। बुढ़ापे में बेसिकली होता ही क्या है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हम हमारे धीरे धीरे हमारे ऑर्गन वर्क करना कम कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सेनेसेंस का मतलब क्या है, बुढ़ापा। तो ये प्लांट क्या करता है, सेनेसेंस को प्रमोट करता है, एब्सिशन को प्रमोट करता है। जो प्लांट्स में क्या है, पत्तियां झड़ रही हैं, आपके जो फ्रूट्स गिर रहे हैं, वो किसकी मदद से गिर रहे हैं, एब्सिशन की मदद से। और एब्सिशन क्यों हो रहा है, बुढ़ापे की मदद से, क्योंकि सेनेसेंस हो रहा है प्लांट्स में। अब स्टूडेंट्स बात करें रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, मैं आपको अभी बता चुका हूं, मैंने आपको बताया अगर आपको ट्रांसपायरेशन डिटेल में जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं। तो स्टूडेंट ट्रांसपायरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भी प्रमोट करता है। और क्या करता है, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन जोन, यानी कि स्टूडेंट्स एब्सिशन जोन यानी कि जैसे कि आप एक प्लांट मान लीजिए, ये पत्ती गिरेगी तो यहाँ क्या होगा, एब्सिशन जोन बन जाएगा। यहाँ क्या है, एब्सिसिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो यहाँ एब्सिशन जोन बन गया। और एब्सिसिक एसिड यहाँ बन गया तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ से जो प्लांट है, ये जो लीफ है, ये अलग हो जाएगी, यहाँ पे एब्सिशन हो जाएगा, यानी कि झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये हमारा कंप्लीट हुआ एब्सिसिक एसिड यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। और स्टूडेंट्स अगला हार्मोन हमारा कौन सा है, वो है हमारा इथाइलिन। तो स्टूडेंट्स इथाइलिन के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले मैं स्टूडेंट्स इसको रब करूं, आप अपनी इसको नोटबुक में उतार लीजिए, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। अगर आप स्मार्ट बच्चे हैं, स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स हमारा अभी हमने क्या जाना, एब्सिसिक एसिड।
अब हम जानेंगे हमारा इथाइलिन। तो स्टूडेंट्स ये भी ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ इनहिबिट करता है, बट कभी कभी ग्रोथ करवा भी देता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें क्या करना है, प्लांट्स का बेसिकली फायदा करना है। फायदा स्टूडेंट्स इधर से ग्रोथ को प्रमोट भी करना है, ग्रोथ को इनहिबिट भी करना है। अगर ज्यादा ग्रोथ हो गई वो भी हमारे लिए हानिकारक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, हार्मोन नंबर 2 कौन सा है, इथाइलिन। तो स्टूडेंट्स इथाइलिन के बारे में सबसे पहले आप जानेंगे कि इथाइलिन है क्या। स्टूडेंट्स इथाइलिन हमारा ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन जो कि क्या करता है, ग्रोथ को सप्रेस करता है यानी कि इनहिबिट करता है। अब स्टूडेंट्स इथाइलिन हमें किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो स्टूडेंट इसका आंसर है इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गैसियस। ओके स्टूडेंट, ये हमें गैसियस हार्मोन ये हमें पाया जाता है गैस की फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इथाइलिन के बारे में आप जान चुके हैं। अब इसके फंक्शंस को जानेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके फंक्शंस हैं क्या क्या, फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स फंक्शंस हैं इसके, इट इंड्यूस राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये क्या करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को कराता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स यानी कि फलों को पकाता है। स्टूडेंट्स आपने मार्केट में देखा होगा फल आते हैं ज्यादातर आर्टिफिशियल तरीके से पके हुए, उसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपको मार्केट में इथाइलिन मिल जाता है, फार्मर्स क्या करते हैं अपने फ्रूट्स पे इथाइलिन छिड़क देते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने अभी देखा होगा कुछ महीने पहले आम आए थे स्टूडेंट्स। आम की फसल स्टूडेंट्स जब कटती है तो स्टूडेंट्स आम बेसिकली कच्चे काटे जाते हैं वहां पे। ओके स्टूडेंट्स, अब उनको कच्चा रख लिया जाता है तो वहां पे उनको इथाइलिन से ट्रीट किया जाता है। तो वहां क्या होता है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स की रैपनिंग हो जाती है, अच्छी तरह से रैपनिंग हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो वहां पे हम इथाइलिन का यूज करते हैं ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। बहुत सारे फार्मर्स यूज करते हैं इथाइलिन को कि भाई हमारा फ्रूट जो है जल्दी पक जाए, जल्दी राइप हो जाए। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हमारा हार्मोन यूज होता है इथाइलिन, जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स इट इंड्यूस राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इट कॉज एजिंग यानी कि स्टूडेंट सेनेसेंस, जो आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले एब्सिसिक एसिड में बता चुका हूं। ये हमारा जो इथाइलिन है ये भी हमारा सेनेसेंस को प्रमोट करता है, यानी कि बुढ़ापे को प्रमोट करता है, एजिंग को प्रमोट करता है। तो स्टूडेंट ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बहुत बार सेनेसेंस के बारे में बता चुका हूं। तो स्टूडेंट्स अगला है हमारा कंट्रोल ऑक्सिन लेवल इन टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू होते हैं स्टूडेंट्स, वहां पे क्या होता है, ऑक्सिन प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ग्रोथ इनहिबिटर भी होता है, ग्रोथ प्रमोटर भी प्रेजेंट होता है हर जगह प्लांट के। तो स्टूडेंट्स ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन के लेवल को मेंटेन करता है हमारा इथाइलिन, क्योंकि ऑक्सिन क्या कर रहा है, ग्रोथ करे जा रहा है, बट उसको इनहिबिट भी करना है, तो उसका लेवल को मेंटेन कर रहा है हमारा इथाइलिन हार्मोन। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्या है हमारा, अगला है स्टिमुलेट सीड जर्मिनेशन इन सम स्पीसीज। सीड को जर्मिनेट कराने के लिए वर्क करता है, ये स्टिमुलेट करता है सीड जर्मिनेशन को कुछ स्पीसीज में। ओके स्टूडेंट्स, अगला है हमारा इट इंड्यूसेस द रूट हेयर फॉर्मेशन। आपने रूट्स का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये हो गया आपकी रूट्स। मैंने आपको रूट हेयर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, कहां पे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराया था। तो ये रूट्स होती हैं और रूट्स के अंदर होते हैं छोटे छोटे हेयर ऐसे। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका प्लांट। ये जो रूट हेयर होते हैं इनका वर्क मेनली क्या होता है, इनका वर्क होता है वाटर में, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, कुछ न्यूट्रिशन के ट्रांसपोर्टेशन में। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको बता चुका हूं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। तो इनका क्या है, ये क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं रूट हेयर की फॉर्मेशन को, रूट हेयर को जर्मिनेट कराते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने बेसिकली क्या क्या जाना, हमने हमारे 2 हार्मोन्स को कवर किया जो क्या है हमारे ग्रोथ इनहिबिटर, यानी कि ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे लिए दोनों टाइप्स के हार्मोन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अपनी वीडियो में क्या कवर किया, 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, ग्रोथ इनहिबिटर एंड ग्रोथ प्रमोटर। तो स्टूडेंट्स इसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगले अनदर टॉपिक के बारे में, वो है हमारा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स अभी तक के लिए थैंक यू, और स्टूडेंट्स कीप सब्सक्राइबिंग अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।